गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि इस ब्लॉग में मैं लेने वाली हूँ 21 डे का चैलेंज। इसमें चैलेंज में मैंने यही रखा है कि मैं पर डे 6 आवर की स्टडी कर पाऊँ विद माय हाउस होल्ड वर्क। और यही जो चैलेंज है मैं 21 डेज़ तक कंटिन्यू करूँगी। इसके लिए जितने भी आगे व्लॉग्स आएंगे उसमें आप यही देख पाओगे कि मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रही हूँ। तो आज की मेरी मॉर्निंग हुई थी सुबह 5 बजे और उसमें मैंने किया हरियाणा जीके फॉर 25 मिनट्स। और नेक्स्ट स्लॉट मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि फ़र्स्ट स्लॉट में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था। तो अब मैंने जो है टाइमर ऑन कर दिया। जो मेरे हाथ में आप वॉच देख रहे हो इसमें मैं स्टॉप वॉच लगाने वाली हूँ और इसी के अंदर टाइम रिकॉर्ड करूँगी। अब इस स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ हरियाणा जीके के नेक्स्ट 2 डिस्ट्रिक्ट जो कि फरीदाबाद और फ़तेहाबाद है। और इनके बारे में पूरी जानकारी के बाद फिर मैं जो है अपना दूसरे काम के लिए चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ फरीदाबाद एंड फ़तेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को लर्न करना। देखो, मैं सिर्फ लर्निंग का या एक ही वो नियम यूज़ करती हूँ, वो ये है कि मान लो मेरे पास 2 चैप्टर लर्न करने के लिए है तो मैं क्या करती हूँ, पहले फर्स्ट चैप्टर लर्न करती हूँ और फिर सेकंड चैप्टर करने से पहले फर्स्ट को दोबारा रिवाइज़ करती हूँ। मान लो अगर मैं थर्ड चैप्टर कर रही हूँ तो पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को रिवाइज़ करूँगी फिर थर्ड चैप्टर करूँगी। ऐसे ही मैं अगर पेजेस डिवाइड कर रखे हैं तो मैं पेजेस को भी ऐसे रिवीजन करती हूँ, ताकि क्योंकि जो मैं पहले पढ़ती थी तो उसमें क्या करती थी, मैं पहले पूरी बुक को एक ही बार रीड आउट कर लेती थी। तो उससे क्या होता था कि जब मैं लास्ट पेज पर पहुंचती थी तो मेरा पीछे वाला पूरा साफ़ होता था, मुझे लगता था मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने ये रिवीजन टेक्निक का यूज़ किया है जो बहुत ही हेल्पफुल है। आप भी इसको अपना सकते हैं, इससे रिवीजन काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अगर आप इस टेक्निक से पढ़ते हो तो आपको फर्स्ट जो पेजेस होंगे, पहले 10 पेजेस तो आपको इतने अच्छे से लर्न हो जाएंगे ना कि आप उसमें से कभी कुछ भूल ही नहीं सकते। नेक्स्ट जो है कॉन्टिन्यूटी पर बात करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर सक्सेस के लिए। तो बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ क्या होता है कि वो मोटिवेशनल कोई मूवी देख लेते हैं या कोई मोटिवेशनल रील देख लेते हैं, उसके बाद उनके माइंड में इतना जोश होता है कि वो 2 और 3 डेज़ तक इतना पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। फिर फोर्थ डे क्या हो जाता है, वो फिर से उसी लूप में आ जाते हैं और वो स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो उनके लिए जो स्टडी को कंटिन्यू कैसे करना है या कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो आपकी कंटिन्यूटी बनाएंगे, तो उनको मैं डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे। कि फर्स्ट जो फैक्टर होता है, मतलब जिसको मैं फॉलो करती हूँ, वो ये है कि आपका वाई स्ट्रोंग होना चाहिए। वाई का मतलब है कि आपने वो काम स्टार्ट क्यों किया था, आप क्या चाहते थे, उसके पीछे आपकी सोच क्या थी, वो इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि आपकी कंटिन्यूटी बिल्कुल भी ब्रेक ना हो। फर्स्ट पॉइंट आपका ये होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक होने का मेन पॉइंट यही होता है कि डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड। जैसे कई बार क्या होता है, कोई सोशल मीडिया से कोई मैसेज आ गया तो आपका हाथ जाता है सीधा मोबाइल पर। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में आता है किसका मैसेज है, तो या फिर किसकी कॉल है, आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाते। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए आप अपने माइंड से। पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान फ़ोन में, और जैसे ही आपके हाथ में फ़ोन आया तो आपको पता ही नहीं चलता कि कितने आवर्स बीत गए और आप जो है रील्स को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होती है माइंड में। और एक और जो बहुत ज़्यादा आजकल है वो ये है कि अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव बोलता है तो फुल डे निकाल देते हैं आप उसके बारे में सोचते हुए कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा, उनको ऐसा क्यों लगा। तो उस केस को भी आप बंद कर दीजिए, एक कान से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको सक्सेस नहीं दिलवा सकती। जब तक आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों पर लगा रहेगा तब तक आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आप कोई और आपके बारे में सोचे या ना सोचे, तो आप तो खुद के बारे में सोचिए कि आपका भला किस में है, आप क्या चीज़ को कंटिन्यू करें कि आपको सक्सेस मिले। तो वो उन चीज़ों से सक्सेस नहीं मिलने वाली है। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में तो बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को निगलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो ये होता है
कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आप बड़े बड़े टारगेट्स बना लेते हैं। अब बड़े बड़े टारगेट्स कंप्लीट हो नहीं पाते तो आपको नेगेटिविटी आ जाती है आपके माइंड में और आप उसको फिर कंटिन्यू नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि इससे तो दूर ही रहूँ तो बेटर है। तो मेरा सजेशन ये है इस पॉइंट के लिए कि आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जैसे फर्स्ट डे आप डिसाइड कीजिए कि मैं 1 आवर की स्टडी करूँगा। जैसे ही आपका 1 आवर कंप्लीट होगा तो आपको इतना अच्छा फील होगा कि आप नेक्स्ट डे पढ़ना चाहेंगे। तो इस तरह से आपकी कंटिन्यूटी बनती है। ये हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है कंटिन्यूटी के लिए वो ये कि आप जो है जब भी पढ़ने बैठे तो स्टार्टिंग में आप ऐसे सब्जेक्ट को उठाएं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, जो आपको बोर ना करे। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहले ही ऐसे टफ सब्जेक्ट को लेके बैठ जाते हैं जो उनको समझ ही नहीं आता, और जब उनको समझ नहीं आएगा तो उनको वही माइंड में नेगेटिविटी और उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कंटिन्यूटी बनाए रखने में हेल्पफुल करेंगे। साथ ही साथ एक और पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई मैथ अगर सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो उसको सिर्फ रीड आउट मत कीजिए, उसको हाथ से लिखिए सारे क्वेश्चंस को। जब आप उसके मतलब हाथ से सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन तो आप इंटरेस्ट बनता है, और जैसे ही इंटरेस्ट बनेगा फिर आपका जो है मन करता है कि नेक्स्ट डे भी मुझे ये टारगेट अचीव करना है। तो ये समरी ये है कि आप अगर कंटिन्यूटी चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप जो है सक्सेस को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे जो है इनको रूल्स को अपनाया है और मैं अपने अंदर काफ़ी चेंजेस देख रही हूँ, और वही पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप भी इनको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं अब चली गई हूँ खाना बनाने के लिए, और मैं सभी के लिए खाना बनाऊँगी और फिर आप भी खाऊँगी। तो आज जो हमारे मैं बना रही थी आज बहुत ही स्पेशल पराठे, और ऑब्वियसली वो पराठे तो सभी के फेवरेट हैं। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा तो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करी। तो आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, और ये बहुत ही यमी थे और सब ने बहुत अच्छे से खाए। इवन मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हर टाइम यही बोलते रहते हैं मम्मा आलू के पराठे खाने हैं। तो जिस जिसको भी आलू के पराठे पसंद है वो भी आप भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि यमी लग है। ओके, नेक्स्ट आ गई थी मैं अपना किचन का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद, क्लीनिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे, और यहाँ आकर के मैं कर रही थी अपना मैथ को सोल्व। और मैथ में मैं आज करने वाली हूँ डिस्काउंट वाला चैप्टर, और इसमें मैंने टारगेट लिया है कि मैं 50 क्वेश्चंस जो है करूँगी, और पर डे 50 क्वेश्चन मीन्स 2 डेज़ में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। ये डिस्काउंट वाला चैप्टर मैं कर रही हूँ। HSSC गाइड वाले जो सर हैं उन्होंने PDF फाइल शेयर किया। बाकी जो है ये मैं यहीं से परफॉर्म करके और इसको अब मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। इसमें मैं कर रही थी मैथ, और मैथ में मैंने किया डिस्काउंट चैप्टर। और ये डिस्काउंट चैप्टर जो है SS भारती की बुक से भी है, और साथ ही साथ मैं अपने नोट से भी प्रिपेयर कर रही हूँ जहाँ से मैंने अपना जो है वो लिया हुआ है, कोर्स लिया हुआ है। और इससे मैं डिस्काउंट वाला चैप्टर करूँगी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ 50 क्वेश्चंस, ताकि ये डिस्काउंट वाला चैप्टर मुझे अच्छे से समझ आए और मैं 50 और 50 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन इसके सोल्व कर लूँगी। और यहाँ पे मैं जब इसको परफॉर्म कर रही थी तो मुझे एक टाइप समझ नहीं आ रही थी, और जब मुझे वो समझ नहीं आ रही थी तो मैं बोर हो गई। फिर मैंने उसको छोड़ा और मैं उसको नेक्स्ट टाइप पे आ गई। फिर वो थोड़ा आसान थी तो मैंने इसके लगभग 40 क्वेश्चन किए हैं। फिर मैं इसको अब क्या करूँगी, जो मुझे टाइप समझ में नहीं आई है मैं उसको अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करूँगी, ताकि अगर उसको कोई सोल्यूशन आता होगा तो वो मेरी हेल्प हो जाएगी। आप भी ऐसे कर सकते हैं, जब भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता मैथ में तो वो ऐसा लगता है कि अब क्या ही करें मैथ के अंदर। तो आपको, या फिर आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, या ChatGPT का यूज़ करके भी आप वो क्वेश्चंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे
2 आवर्स लग गए इस मैथ को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ इसको कंप्लीट करने के बाद जो है फिर से मैं अपने बच्चों को का जो है लंच प्रिपेयर करूँगी और अब आ जाऊँगी यहाँ पे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ थर्ड स्टडी स्लॉट में, लास्ट स्टडी स्लॉट में। और इसमें मैं फिर से वॉच को जो है दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे। एक्चुअली जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइमर ऑन किया था वॉच के अंदर, तो जैसे स्क्रीन ऑफ हो रही थी तो वो टाइमर वहाँ से गायब रीसेट हो रहा था बार बार। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दिखा पा रही हूँ यहाँ पे कि मैंने कितने आवर्स की स्टडी की है। तो मैंने यहाँ पे 5 आवर्स की स्टडी मेरी हो पाई है डे 1 में, क्योंकि कुछ लाइट इशू वगैरह थे तो मैं रात को स्टडी नहीं कर पाई। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 5 आवर्स की स्टडी की और उसमें मैंने कंप्लीट किया हरियाणा जी के मैथ। और ये जो स्टडी स्लॉट अब आप देख रहे हो इसमें मैंने रूरल मार्केट, यहाँ पे मैं अपने रूरल मार्केटिंग के नोट्स बना लूँगी। और इसको करते टाइम मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं पहले इसको राइट करूँगी। जैसे ये रिटन वर्क कंप्लीट होगा तो मैं इसको लर्न करना स्टार्ट करूँगी। जैसे ही मैं इसको राइट कर रही थी तो मुझे पता चल रहा था कि ये तो बहुत सब एक जैसा लग रहा है, सारे पॉइंट्स वही रिपीट होते जा रहे हैं। देखो अभी लर्न करते हैं तो मुझे कैसा क्या लगता है ये। और इसको मतलब 2 ही चैप्टर रहते हैं मेरे। जैसे ये कंप्लीट होगा तो फिर मुझे बनाने हैं कंप्यूटर के नोट्स। तो मैं कंप्यूटर के नोट्स बनाऊंगी या फिर मैं प्रिंट भी निकलवा सकती हूँ उसका। तो दोनों ऑप्शन है, तो मैं देखती हूँ मैं कौन सा फॉलो करती हूँ। और फिर लर्निंग का प्रोसेस भी रह जाता है। राइटिंग में ज़्यादा वक्त टाइम लगाते हैं तो फिर लर्निंग का निकल जाता है। और आपको तो पता ही है हाउसवाइफ के पास तो टाइम लिमिटेड ही होता है, 20 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे टाइम निकाल के पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप भी कंटिन्यू कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए तो फर्स्टली जो है पहले अच्छे से टाइम दीजिए खुद को, अपने आप को पहचानिए कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए बनी हूँ और मैं कौन सा एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकती हूँ अच्छे से। अगर आप HTET का प्रिपेयर कर रहे हैं, CTET का प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने जो है जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उनको कॉन्टीन्यूटी के साथ लेके चलिए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। तो यही मेरी सजेशन रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो है डे 2 का व्लॉग आएगा, उसमें मैं आपका डे 2 में जो कैसे मैंने स्टडी की, कौन कौन से चैप्टर किए, कौन कौन से टारगेट कंप्लीट किए वो रहेगा। और मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी हेल्प मिल सके, आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हो। अगर किसी को भी इस वीडियो के दौरान मोटिवेशन महसूस हुआ है तो प्लीज़ डू कमेंट। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नए एक एक्सपीरियंस के साथ में, नई जो मैंने कोई भी अगर रूल अपनाया है तो उसको डिस्कस करेंगे कि जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। यहाँ पे इसको राइट करने के बाद मैं आ गई हूँ, मतलब अब मुझे क्या अपने बच्चों को स्टडी करवाना है, साथ ही साथ उनको खाने पीने के लिए देना है। तो वो सब काम कंप्लीट होने के बाद मैं जो है किचन वर्क करूँगी, मतलब खाना प्रिपेयर करूँगी और फिर सबको दूँगी। अगर यहाँ पे मैं जो है मैं आपको दिखा नहीं पाई कि कैसे मुझे वो परफॉर्म कर रही थी। मैं रात को तो लाइट ही नहीं थी तो इसकी वजह से मैं पढ़ ही नहीं पाई, तो मेरा सिर्फ 5 आवर्स ही कंप्लीट हो पाए हैं।